आपके पुत्र को प्रत्येक स्थान पर ढूंढा, किंतु वो कहीं नहीं दिखे। ये प्रथम अवसर तो नहीं है जब वो कहीं चला गया है। उसे उचित प्रकार से हम सब मिलकर ढूंढ ही लेते हैं। नंदी, शीघ्रता करो, वैकुंठ जाओ, कोई ब्रह्मलोक में जाकर देखो। संभव है वहीं गया हो। जी माता। कहाँ है तुम्हारे प्राण और कितने पर्वत खंडित करने पड़ेंगे? एक एक पर्वत को ध्वंस करने में बहुत समय निकल जाएगा। हमें ये सभी एक ही बार में ध्वस्त करने होंगे, क्योंकि भोर होने पर तो पिताश्री मेरे प्राण अपने समय बुला लेते हैं। और यदि वैसा हो गया तो मेरे प्राण हरने के लिए क्या करेंगे आप? महादेव से कैसे लेंगे उन्हें? उचित कहा ना? नहीं नहीं, यदि तुम्हारे प्राण लेने में उनके समक्ष पहुंच भी गया तो कहीं वो अपना तीसरा नेत्र खोलकर मेरे ही प्राण ना ले लें। तुम्हारा सुझाव उचित है, एक ही बार में सब नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। अपने हाथों से लूंगा तुम्हारे प्राण। ये क्या हो रहा है वहां? उन पर्वतों से इतना धूम्र कैसे उठ रहा है? कहीं ये माता पार्वती के नंदन की कोई क्रीड़ा तो नहीं? नहीं, यदि वो वहां है तो अवश्य किसी संकट में है। जो भी है, मुझे माता पार्वती को बताना होगा। इतने पर्वत समतल कर दिए मैंने, स्वयं भी आहत हुआ हूं, किंतु इसके प्राण मेरे हाथ नहीं आए। सभी पर्वत धूल में मिला दिए मैंने, फिर भी तुम्हारे प्राण नहीं मिले मुझे। दुष्ट बालक, सत्य कहो, कहाँ है तुम्हारे प्राण? अन्यथा क्या तुम मेरे प्राण हर लोगे? कितनी बार कहोगे ये? अच्छा एक बात तो बताओ, इतनी बार हर लूंगा बोलते हो, एक बार भी हर महादेव या मेरे मामा जी श्री हर ई की महिमा में क्यों कुछ नहीं बोलते? संभव है तुमको वो प्राप्त हो जाए जिसकी तुम्हारे जीवन को आवश्यकता है। टक 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 टक, शुभता का कंटक, वज्रांतक को बस तुम्हारे प्राण हरने की आवश्यकता है। तुम्हारा ध्यान तो मेरे प्राण में ही अटका हुआ है। अवश्य ले लेना मेरे प्राण, किंतु ये तो बताओ प्राण होता क्या है, उसका क्या महत्व है और मेरे प्राण से तुम्हें क्या लाभ होगा? इतना भी नहीं जानते बालक कि प्राणों से ही जीवन है। मैं तुम्हारे प्राण हर कर तुम्हें तुम्हारे जीवन से वंचित कर दूंगा। ओह, आप समझ आया मुझसे कहाँ भूल हुई? भूल? कैसी भूल? शीघ्र बताओ। देखो ना, बालक बुद्धि से इतना भी नहीं सोच सका मैं कि मेरा जीवन तो मेरे माता पिता से ही है, इसलिए मेरे प्राण भी वही होंगे जहाँ वो हैं। तो अवश्य पिताश्री ने मेरे प्राण अपने निवास कैलाश पर्वत में ही छुपाए होंगे। आप तो मुझे वहीं ले चलिए, मैं वहाँ पहुँचकर आपको अपने प्राण दे दूंगा। कैलाश पर्वत, महादेव का निवास स्थान, वहाँ जाना तो मेरे लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। कहीं ये बालक मुझे पुनः मूर्ख तो नहीं बना रहा? ये बालक तो मुझसे परिहास कर रहा है। प्राण ढूंढने में इसकी कोई योजना नहीं दिख रही मुझे। अरे कैलाश तो वहाँ पीछे है, अब कहाँ लिए जा रहे हो मुझे? अरे वो क्या था? क्या हुआ माँ? आपने कुछ देखा क्या? हाँ पुत्री, संभव है कि वो वहाँ है। मैंने वहाँ कुछ हिलते हुए देखा।
हमें वहां देखना चाहिए। अरे अरे, ये हम किस दिशा में जा रहे हैं? पीछे मुड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। बहुत दुष्ट है ये बालक। टक टका टक टक बार बार अपनी बातों के जाल में उलझाकर भटका देता है मुझे, किंतु इस बार इसकी बातों में नहीं आऊंगा मैं। नीचे उतरो दुष्ट बालक। अरे तुम क्या कर रहे हो? शुभता के कंटक वज्रांतक के साथ क्रीड़ा करना चाहते हो ना तुम? तो आओ, अब करो क्रीड़ा। अब वज्रांतक तुम्हें अपनी क्रीड़ा से परिचित कराएगा। अभी ज्ञात हो जाएगा कहाँ है तुम्हारे प्राण। मुझे इससे बचने के लिए कुछ और करना होगा, अन्यथा ये वास्तव में मेरे प्राण हर लेगा। अरे ये बालक कहाँ गया? दोस्त, तुम वहाँ हो? हाँ, मैं तो यही हूँ। देखो, तुम्हारी क्रीड़ा बड़ी आनंददायक थी, किंतु विजयी तो मैं ही हुआ। उछलकर ऊपर जो आ गया। चलो, अब क्रीड़ा से तुम्हारा मन भर गया हो, तो अब चले कैलाश। कैलाश नहीं ले जाऊंगा तुम्हें। आज सर्वनाश करूंगा तुम्हारा। ओह, प्रतीत होता है अभी तुम और क्रीड़ा के इच्छुक हो। कोई बात नहीं, मुझे तो उसमें और आनंद आएगा। क्रीड़ा नहीं बालक, अब पीड़ा सहने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मृत्यु प्रदान किए बिना मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सूंची, अरे ये क्या? ये वायु का झोंका, इससे तो मेरे नेत्र बंद हो रहे हैं। आज दृष्टि बाधित हो गई मेरी। किंतु कुछ भी हो जाए, आज नहीं जाने दूंगा इस दुष्ट को। उड़ाकर अंत करूंगा इसका। बहुत अच्छे सूंची। ये कैसी भयानक ध्वनि? मेरा पुत्र सुरक्षित तो है ना? अपने को आशंकाओं से विचलित हो रही हूँ मैं। अपने पुत्र को पुनः नहीं खो सकती मैं। वज्रांतक हूं मैं, इसके प्राण लेकर ही रहूंगा। बहुत हुआ तुम्हारा छलावा, अब मैं अत्यंत ही
सावधान रहकर तुम्हें पकड़कर मसल कर रख दूंगा। ये सुर तो खंड खंड हो रहा है। इसे तो पूर्ण रूप से खंडित कर सकता हूँ मैं। अब तुम नहीं बचोगे बालक। सोन जी, हम मिलकर कुछ करें? ये चिल्लाए तो इसने मेरी ओर ही फेंक दी। कितना आनंद आया ना सोन जी? टक 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 टक। कैसा है ये बालक? इसने तो मुझे भी चखा दिया। हिलने में भी भय लग रहा है मुझे। हिलने से भी डर लग रहा है मुझे। यदि थोड़ा सा भी हिला तो खंडित होकर बिखर जाऊंगा। क्या हुआ असुर जी? मेरे प्राण नहीं हरेंगे क्या? उड़ेंगे भी नहीं क्या? प्रतीत होता है अब तो आपके ही प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। सोन जी, अरे ये विशाल शिला तो मेरी ओर ही आ रही है। ये शिलाएं कहाँ से गिर रही है? माँ आप यहाँ? और आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ था तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? मैं कुछ नहीं बोलूंगी पुत्री, किंतु उचित है, चुप रहूंगी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलो पुत्र, कैलाश वापस चल। बस पुत्र, अब बहुत हुआ। अब कुछ नहीं सुनूंगी मैं। शांतिपूर्वक सो जाओ, अन्यथा मैं दंडित भी कर सकती हूँ तुम्हें। कल का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे अनेक कार्य भी करने हैं कल। क्यों माँ, ऐसा क्या होने वाला है कल? कल तुम्हारी छठी और नामकरण संस्कार की तिथि है। इतना कार्य, इतने प्रबंध, इतनी सारी व्यवस्था करनी है मुझे। मेरा नामकरण माँ? हाँ पुत्र, कल तुम्हें तुम्हारा शुभ नाम प्राप्त होगा। अब सो जाओ, विश्राम करो पुत्र। हाँ माँ।
आप सभी को प्रणाम। आप सब अभी भी यहाँ हैं? आप सभी को तो विश्राम करना चाहिए था। कल भोर में हमें यात्रा जो करनी है। यात्रा? कैसी यात्रा सची? कहाँ जाना है हमें? आप भूल गए स्वामी, कल पार्वती नंदन की छठी और उनके नामकरण के उत्सव का आयोजन है। हमारा जाना आवश्यक है। देवी पार्वती के पुत्र की नामकरण की तिथि है, तो आप क्या चाहती हैं? हम समस्त देवता अपने कार्यों को छोड़कर उस गजमुख के नामकरण में पहुंच जाएं। नामकरण है तो होता रहे। देवराज जेंद्र वहां नहीं जाएगा। ये स्वामी क्या कह रहे हैं? क्षमा करें देवराज, यदि कल के उत्सव में हम देवताओं ने भाग नहीं लिया तो महादेव कहीं हमसे रुष्ट ना हो जाए। स्वामी, देवादिदेव महादेव और आदिशक्ति माता पार्वती को पुत्र की प्राप्ति हुई है। उनके साथ हमारे लिए भी ये आनंद का कारण है। महादेव और माता पार्वती के आनंद में हमें भी सम्मिलित होना चाहिए, अन्यथा महादेव रुष्ट हो जाएंगे। अगर मैं नहीं गया तो रुष्ट हो जाएंगे महादेव। वो गजमुख भोलेनाथ और माता पार्वती का पुत्र है, और यही मेरी विवशता भी। इसलिए मुझे उस गजमुख के नामकरण में जाना ही होगा। इस आनंद उत्सव में भाग लेने को स्वामी अपनी विवशता क्यों बता रहे हैं? देवराज को क्या हुआ है? वो महादेव और माता पार्वती के आमंत्रण को अस्वीकार करने का विचार भी कैसे कर सकते हैं? महादेव के आमंत्रण को अपनी व्यवस्था बताना तो विपत्ति को आमंत्रित करने के समान है। व्यवस्था का आभास हो रहा है देवराज को कैलाश जाने में। कहीं ये किसी आगामी संकट की पूर्व सूचना तो नहीं? अंत होगा उस बालक का, निश्चिंत होऊंगा मैं, और मेरे प्रभाव से सर्वत्र अंधकार का होगा विस्तार। क्या समाचार लाए हो? वज्रांतक सफल हुआ ना? समाचार शुभ नहीं है। सुप्ता के कंटक वज्रांतक का अंत कर दिया उस दुष्ट बालक ने। बस अब मैं स्वयं जाऊंगा। जीवन अमिट है मेरा, मिटा दूंगा उन्हें जो विघ्न बनेगा मेरे जीवन का। स्वयं कैलाश जाऊंगा मैं और मसल के रख दूंगा उस बालक को, अंत कर दूंगा उसका। वज्रांतक का वध करने वाले महादेव के पुत्र बाण। मेरी ढाल है ये मेरा मायावी कवच, सभी संकटों से मेरी रक्षा करेगा।
शक्तिशाली है, मायावी है सिंदूरा, किंतु इसकी मूर्खता इस मृत्यु के अंधे कुएं में ढकेलने जा रही है। कितने भी कवच धारण कर लो, कैसे भी खड़ग उठा लो, किंतु ब्रह्मदेव के वचन नहीं झुटलाए जा सकते। उनके शाप के अनुसार वो बालक अवश्य इसका अंत करेगा। अच्छा ही है, वहां ये अपने प्राणों से मुक्त होगा और यहाँ मुक्ति मुझे मिलेगी इसके आतंक से। हाँ, ये रुक क्यों गया? कहीं अपनी मायावी शक्ति से इसने मेरे मन में उत्पन्न विचार तो नहीं जान लिए? शक्तिशाली है, मायावी है सिंदूरा, किंतु इसकी मूर्खता इसे मृत्यु के अंधे कुएं में ढकेलने जा रही है। ब्रह्मदेव के वचन नहीं झुटलाए जा सकते। उनके शाप के अनुसार वो बालक अवश्य इसका अंत करेगा। अच्छा ही है, वहां ये अपने प्राणों से मुक्त होगा और यहाँ मुक्ति मुझे मिलेगी इसके आतंक से। तुम किस विचार में डूबी हो, बताओ मुझे। कभी कभी किसी का अनुचित विचार ही उसके संहार का कारण बनता है। संहार का विचार? हाँ, मैं तो आपके हाथों से उस बालक के संहार का ही विचार कर रही थी। कभी कभी मन में उपजे विचार पर पुनः विचार करके कोई कार्य करना चाहिए। मैं ब्रह्मदेव के श्राप का विचार करके रुक गया। उन्होंने कहा था वो बालक ही मेरा काल बनेगा। उनके वो शब्द भूला नहीं हूं मैं। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। संकट के मुख में स्वयं को प्रवेश करना मूर्ख का स्वभाव होता है और सिंदूरा मूर्ख नहीं है। इसीलिए उचित तो यही होगा कि मैं कैलाश और उस बालक से उचित दूरी पर रहूं। प्रतीत होता है सिंदूरा ने कैलाश जाने का विचार त्याग दिया है। मुझे कुछ करना होगा इसके लिए। समस्या है तो समाधान अवश्य होगा। सिंदूरा इस समस्या का उपाय अवश्य ढूंढेगा। अवश्य अंत होगा उस बालक का। तब तक धैर्य रखो पुड़िया सिंगिका, शांत रहो। नमन। आपके आने से तो एक नवीन दिवस का प्रारंभ हो गया है।
कुछ कार्य करना होगा मुझे, किंतु मैं क्या करूं? अरे हाँ, मेरे खिलौने। इसमें बैठकर हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, है ना? मेरे प्यारे खिलौने, मेरे प्यारे खिलौने। पुत्र, माँ, प्रातःकाल में माँ के शुभ दर्शन तो अत्यंत मनभावन है। अरे ये क्या पुत्र, निद्रा से जागृत होते ही पुनः खिलौनों से क्रीड़ा करने लगे। इनके साथ क्रीड़ा करने में तो मुझे बहुत आनंद आता है माँ, आइए ना। तुम्हारे साथ क्रीड़ा करूं, इसका समय कहाँ है पुत्र? मैंने तुम्हें बताया था ना, आज का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलो अभी अपने खिलौने छोड़ो, बहुत कार्य है आज। और सर्वप्रथम तुम्हें दातून करना है और फिर स्नान। दातून? ये क्या होता है माँ? तुम आओ तो सही, फिर तुम्हें बताती हूँ दातून क्या होता है। उचित है माँ, चलिए। ये तो बहुत मनोरम दृश्य है माँ। क्या प्रातः उठकर इस दृश्य का आनंद लेना ही दातून करना कहलाता है? कितने प्रश्न है तुम्हारे पास पुत्र, कैसे सबका उत्तर दूंगी? ये वृक्ष देख रहे हो, ये नीम का वृक्ष है पुत्र। इसकी छाल, पत्तों और फल में अनेकों औषधियां निहित हैं, जो हमारे शरीर को निरोग रखती हैं। और इसी की टहनी को दातून कहते हैं पुत्र। ये देखो, ये है दातून। प्रातः इसे करने से दंत और उसको आधार प्रदान करने वाले मसूड़े स्वस्थ रहते हैं पुत्र, और मुख को भी स्वच्छ करता है। देखो पुत्र, ऐसे। अब तुम करो। माँ, ये तो बहुत कड़वा है। हाँ पुत्र, कड़वा तो है, किंतु प्रतिदिन करोगे तो तुम्हें इसका अभ्यास हो जाएगा, फिर इतना कड़वा नहीं प्रतीत होगा, और इसका कड़वापन तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य की मिठास घोल देगा पुत्र। चलो अब बिना मुख सिकोड़े शीघ्र दातुन करो। अच्छा माँ, करता हूँ। आपका आदेश तो नहीं टाल सकता ना? पार्वती, तुमने हमें बुलाया? हाँ सखियों, अपने लाडले मेरे पुत्र को स्नान तो करवा दो। मौसी जी, आप मेरे पिछले स्नान को लेकर अभी भी कुपित हैं क्या? किंतु उसमें मेरा क्या दोष? मैं जल में कूदा तो पानी आप पर छिटक कर आ गया। अच्छा, आज सावधानी से कूदूंगा कुंड में। असुर सम्राट सिंदूरा, आपके अधीन असुर साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है, किंतु अभी भी हमें अपने राज्य की सुरक्षा पर समुचित विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी बात है जिस पर तुम्हारी हंसी फूट रही है बुढ़िया सिंगिका? मंत्री जी, आप यहाँ से जाइए। इतना दुस्साहस मेरे असुर सम्राट सिंदूरा के मंत्री को प्रस्थान करने का आदेश देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जानती हो इसका परिणाम? क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है? प्राणों का संकट मुझ पर नहीं मंडरा रहा है। असुर सम्राट सिंदूरा, अत्यंत हास्यास्पद थी आपके मंत्री की चिंता। एक भयभीत और बलहीन असुर के साथ असुर साम्राज्य की सुरक्षा की चर्चा।
शक्तिशाली क्यों ना हो, हवा का एक छोटा सा झोंका भी उन्हें उड़ा के ले जाता है। एक छोटे से बालक से भयभीत होने वाले असुर सम्राट की गर्जन भी उसे गरजने वाले मेघ के समान है, क्योंकि मेरे समक्ष जो ये सिंदूरा खड़े हैं, ये वो नहीं है जिन्होंने गज बुखासुर जैसे भयावह असुर को पराजित किया था। स्मरण कीजिए असुर सम्राट, स्मरण कीजिए। वो आप ही थे जिन्होंने केवल अपनी दृष्टि से भयावह गजमुखासुर को पराजित किया था। उसे पाताल के सिंहासन से हटाकर यहाँ के राज सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। त्रिलोक विजेता हो गया। संपूर्ण सृष्टि केवल अपने नाम से थर थर कांपेगी। तब ऐसा प्रतीत हुआ था मुझे, किंतु आप स्वयं एक तुच्छ बालक से भयभीत होकर थर थर कांपने लग गए, और वो भी अर्ध बालक और अर्ध गज। उसके आतंक ने तेज कर दिया आपको। उस तुच्छ बालक से भयाक्रांत हो गए। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु बस अब खीर पकनी शेष है। यदि मैं यहाँ नहीं होती तो मेरी पुत्री पार्वती ये सब व्यवस्था अकेली कैसे कर पाती? माँ, अभी तक आप तैयार नहीं हुई। आप भोग की चिंता मत कीजिए, पूजा और उत्सव के लिए मैंने उसका प्रबंध कर लिया है। तैयार हो जाऊंगी पुत्री। अब मैं बाहर जाकर वहाँ की व्यवस्था देख लेती हूँ। कोई सजावट नहीं, न कोई पुष्प, न कोई रंगोली। और ये गण तो ऐसे बुहा रहा है जैसे इसको किसी ने भारी दंड दे दिया हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु महादेव को तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है, अभी भी अपने ध्यान में ही मग्न है। माता, ये पुष्प कहाँ रखूं? यहाँ या कहीं और? मैं कुछ बोलूं? पुत्री, मैंने सोचा था कि मैं आज कुछ भी नहीं बोलूं, किंतु पूछना तो पड़ेगा ना कि यहाँ कोई सजावट क्यों नहीं है? ना कोई मंडप, ना तोरण और ना ही पुष्पों की लड़ियां, कुछ भी नहीं है ना माता। आप तनिक भी चिंता ना करें, हमने समुचित व्यवस्था कर ली है। देखिए, यह गण कितनी तत्परता के साथ इस स्थान को स्वच्छ कर रहा है। बस वो होते ही हम दोनों इन पुष्पों से इस स्थान की सजावट कर देंगे। नंदी, आज सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि इस उत्सव के लिए यहाँ पधार रहे हैं और तुम इतने ही पुष्प लेकर आए हो। किंतु माता, देवी देवता तो प्रतिदिन महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। उनके आगमन पर हम कभी भी कैलाश को पुष्पों से नहीं सजाते। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु आज कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है। पार्वती नंदन के नामकरण का उत्सव, भव्य उत्सव है। पुत्री पार्वती, तुम्हारी छठी और नामकरण के समय सारा राजभवन चमक दमक से जगमगा उठा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे हीरे और अन्य रत्न जड़ दिए गए। इतना भव्य उत्सव था, ऐसी सजावट कि जिसे आज भी विस्मय से स्मरण किया जाता है। किंतु यहाँ देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ भी विशेष होने वाला ही नहीं। कितने से पुष्पों से सजेगा ये भवन? शांत हो जाइए माँ, चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। ये उत्सव मेरे छठी और नामकरण संस्कार से भी अधिक भव्य होगा। नीलकंठ,
जन्मोत्सव के लिए सज रहे कहीं सुमन कहीं जले दिए। नीलकंठ पंछी सिंहराज की लहरी सज्जित कैलाश कर रहे हैं सभी। रंगोली तोरण और पुष्प लड़ी गण प्रसन्न मैना अचंभित खड़ी। सारे जीव पूर्ण सामर्थ्य से व्यस्त शुभ कार्य में सृष्टि जुट गई समस्त। मेरे पुत्र के छठी और नामकरण संस्कार का उत्सव, इसमें तो संपूर्ण प्रकृति झूम उठे। वो ही उत्सव की संपूर्ण व्यवस्था करे, ये तो मेरी प्रबल इच्छा थी। मेरे पुत्र, मेरे मंगल मूर्ति, देखा माँ, आपके पुत्र ने स्नान कर लिया, स्वच्छ हो गया मैं। इतनी सजावट, वाह माँ, हमारा भवन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये फल तो बहुत ही सुंदर है माँ, स्वादिष्ट भी होंगे। अब तो इन्हें खाना ही होगा। रुको पुत्र। क्या हुआ नानी जी, आपने मुझे रोक क्यों दिया? इतना उतावलापन उचित नहीं, पूजा के भी कुछ विधि विधान होते हैं। आज तो तुम पूजा संपन्न होने के बाद ही भोजन प्राप्त कर सको। हाँ पुत्र, नानी माँ उचित कह रही है। आज तुम मेरी अनुमति मिलने तक कुछ भी नहीं खाओगे, समझ गए ना? हाँ माँ, समझ गया मैं। माता, अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो गया है। बोल रही हो बुढ़िया सिंगिका, वो बालक महादेव और देवी पार्वती का पुत्र है। और आप भूल रहे असुर सम्राट सिंदूरा, क्या ब्रह्मदेव के पुत्र है। अपने पिता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को भी भयभीत कर दिया था। क्यों ना मैं आपको ही अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं कि आपकी ये दी हुई शक्तियां प्रभावी है भी या नहीं। उचित कह रही हो तुम सिंगिका, ब्रह्मदेव का श्राप है तो क्या हुआ, उनका वरदान भी तो प्राप्त है मुझे। अपनी भुजाओं में भरकर मसल के रख सकता हूँ अपने शत्रु को मैं। शत्रु के मस्तिष्क पर नियंत्रण पाकर उसका अंत कर सकता हूँ मैं पुत्र हूँ ब्रह्मदेव का, और वो तुच्छ बालक मेरा सामना नहीं कर सकेगा। वध करूंगा मैं उसका। महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। पार्वती नंदन का जन्म महोत्सव, साक्षी होने को आए देव गंधर्व। बाल मुनि सप्त ऋषि गण भी सारे, सपत्नीक ब्रह्मा विष्णु भी पधारे। तब से उतरते वाहन सुसज्जित, कैलाश सज्जित व पूर्ण व्यवस्थित। नंदी श्रृंगी प्रेत तोतला सब गण, अगुवाई अभिनंदन करके प्रसन्न। जया एवं विजया व मैनावती, रूप हिमावंत सा
साथ द्वारे खड़ी। विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन बेरा मन रमता। जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे सन्नत सम्मत सबही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे कोसा भी नंदन निश्चित गुण गावे। जय देव ऋषि भृगु संस्कार आरंभ करें। देवी मैना अपने नाती को बुलाइए जिससे हम विधि प्रारंभ कर सकें। तो अब वो दुष्ट मेरे समक्ष तो आएगा। ये इतना समय क्यों लग रहा है इस विधि में? स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूं उस बालक को मैं। एक बार मेरी दृष्टि तो पड़े इस बालक पर, ये दिखाई तो दे मुझे। ये है वो बालक, ये तो इतना छोटा और दुर्बल है। मैं व्यर्थ चिंता कर रहा था। सभी देवता है यहाँ, आप सभी को मेरा प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम मामा जी विष्णुदेव, मामी जी देवी लक्ष्मी, कल्याण हो पुत्र। फूफा जी ब्रह्मदेव, बुआ जी देवी सरस्वती, आपको भी प्रणाम।
आप सभी अतिथिगण यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए, ये मेरा परम सौभाग्य है। देवराज इंद्र भी है, आपको भी मेरा प्रणाम। जैसे पुष्प की सुंदरता कोई हर नहीं सकता, वैसे ही कांटों को कोई सुंदरता कैसे दे सकता है। व्यर्थ ही हो रहा है ये आयोजन। बालक और उनके माता पिता अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम छठी का संस्कार होगा। बालक की बुआ उसे काजल लगाएगी। अब बालक का नामकरण होगा। अरे अरे, उससे पूर्व मुझे नेक लेना है बालक के पिता से। क्या अब हम नामकरण की विधि प्रारंभ कर सकते हैं? मेरे पुत्र को नाम प्राप्त होगा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा। बालक की कुंडली प्रस्तुत की जाए। कुंडली? एक बार किसी प्रकार ये बालक मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं अपने प्राणों के संकट से मुक्त हो जाऊंगा। क्या नाम दिया गया उसे? अभी पता चल जाएगा पार्वती नंदन का क्या नाम है। हमें बालक के नाम का प्रथम अक्षर प्राप्त हुआ है। अब ब्रह्मदेव वो अक्षर देवी सरस्वती को बताएंगे। मेरे पुत्र के नाम का प्रथम अक्षर है
ग ग ग ग अक्षर है ग निकला है, ग से नाम प्रारंभ होगा। और अब महादेव हमारे पुत्र को इस अक्षर से प्रारंभ होने वाला नाम देंगे। कोसिकत मोसिकस्यासि को नामासि यस्य ते नामा मन्महीयं त्वा सोमेनाति त्रिपाम् भूर्भुवस्वः सुप्रजा प्रजाभिः स्यातं सुवीरो वीरः सुपोषपोषः ॐ कोसिकद्मोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि आहस्पत्यं मासं प्रविश गजानन। गजानन 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 गजानन, तुम गजानन हो पुत्र। गजानन बालक त्वमायुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूया। भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर बालक के नाम की घोषणा कर दो, जिससे सभी को महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का नाम याद हो जाए। आप सबको मेरा प्रणाम। देवगण, अब विधियां संपन्न हो चुकी हैं। हम देवताओं को यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। अब यहाँ रहकर कोई लाभ नहीं है। बालक का तो मैं अभी यही अंत कर सकता हूँ। बस एक बार ये मुझे अकेला तो मिल जाए। इस प्रसन्नता की घड़ी में आप सभी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए, धन्यवाद स्वरूप मैं स्वयं आप सभी का मुख लड्डू से मीठा करवाऊंगी। अर्थात और विलंब होगा हमारे प्रस्थान में। बहुत सुंदर नाम मिला है बालक को। हाँ, गजानन को सुनने में भी कितना अच्छा है। मुख तो अवश्य मीठा होना चाहिए। इतने आनंद की बात जो है, आज है इतने आनंद का अवसर। भूख के कारण मेरा उदर अब ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। मुझे भोजन चाहिए माँ। माँ किधर गई? इतने सारे स्वादिष्ट फल, इन्हें ही खा लेता हूँ। अब ये बालक एकाकी कहाँ जा रहा है?
नहीं खाऊंगा। अरे ये किसकी परछाई है? देवी पार्वती, हर्षोल्लास के इस वातावरण में आप हमें मत भूल जाइएगा। गजानन को नाम मिलने की प्रसन्नता में हमारा मुख मीठा करवाइए। मैं आपसे शीघ्रता से जाना चाहता हूँ। ये देवी सची को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये कौन है? मुखमंडल सौम्य है, किंतु नेत्र ऐसे है जैसे ज्वाला धधक रही हो उनमें। जो भी है विचित्र हैं। विचित्र गजमुख बालक है ये, इसीलिए दुर्बल ही होगा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। आप तुच्छ बालक से भयभीत होकर थर कांपने लगकर। उचित कहती थी बुढ़िया सिंह का, व्यर्थ ही चिंतित था मैं इसे लेकर। पल भर में मिटा दूंगा मैं इसे। एक बार किसी प्रकार ये बालक मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं अपने प्राणों के संकट से मुक्त हो जाऊंगा। कौन है आप? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके मन में अनेकों विचार आकार ले रहे हो मुझे देखकर? तुम्हारी मृत्यु हो मैं, ये तुम्हें अभी ज्ञात हो ही जाएगा, किंतु उसके पूर्व तुम्हें यहाँ से हटाने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। कौन हो सकते हैं ये? मिल गया मुझे उपाय इस बालक के ध्यान को भटकाने का। ओह, तो आपकी भी दृष्टि इन्हीं फलों पर है। देखिए ना कितने फल है यहाँ, किंतु चुनाव करना कितना कठिन हो रहा है। मेरे मन में बस यही विचार आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि मैं लाल फल चुनूं या हरा। अब क्या करना है उसका निर्णय तो लेना ही होगा ना। पर मैं निर्णय ले चुका हूँ मूर्ख बालक, किंतु तुम्हें कुछ भी चुनने की छूट नहीं दूंगा मैं। मेरे आदेश का पालन करोगे और हरा फल उठाओगे। हरा फल। बनोगे तुम मेरे जीवन में। नहीं बालक, इसका तो एक ही परिणाम है, मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु। चलो उठाओ हरा फल और चलो मेरे साथ। उठाओ शीघ्र। देवी पार्वती, किसका स्वर था ये? किसने पुकारा मुझे? देवी वजनी, शनिदेव? शनिदेव ने पुनः यहाँ आने का साहस कैसे किया? ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता।
स्थान नहीं है। अब तुम्हें वही फल उठाना होगा जिसका चयन मैं कर चुका हूँ। उठाओ हरा फल, उठाओ बालक। प्रतीत होता है अब ये बालक पूर्णतः मेरे वश में है। अब इसे मैं मृत्यु के मुख तक ले जा सकता हूँ। आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप कौन हैं। ये तो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात इसका मन मेरे नियंत्रण में नहीं। अच्छा बताइए ना, आप तो अवश्य मेरे नामकरण के उत्सव में भाग लेने आए होंगे, है ना? आपके यहाँ आने के लिए धन्यवाद। देखिए ना, मैंने तो अपना फल चुन लिया, किंतु उसका क्या लाभ? किंतु जब तक मुझे माँ अनुमति नहीं देती तब तक मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? इसे दुर्बल मानकर इसकी शक्ति को कम आंकने की भूल तो नहीं कर बैठा मैं। इस पर तो मेरी सम्मोहक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। माता, माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ी कठिनाई से मैं यहाँ आपके समक्ष आकर क्षमा मांगने का साहस जुटा पाया हूँ। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो मुझे उसी रात्रि दंडित कर दिया था माते, जिसके कारण आज तक मेरा पाप पीड़ा से ग्रस्त रहता है। माता है आप, माता का हृदय तो अत्यंत विशाल होता है, अपने संतान की अनेक भूलों को भी क्षमा कर देता है। तो आज अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के दिवस क्या आप मुझे क्षमादान नहीं देंगी माते?